हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ SAP के बारे में। SAP का नाम सबने सुना होगा क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में ये वन ऑफ द लीडिंग ऐसी कंपनी है जिसके सॉफ्टवेयर्स हर कंपनी में डिमांड में होते हैं। आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, वहाँ पर SAP में काम होता ही है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि SAP के बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए, तो मैंने सोचा इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना दूं। तो गाइज़, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। हो सकता है मैं कुछ ऐसे SAP के लोगों को इंटरव्यू के लिए या पॉडकास्ट के लिए लाऊंगा जिसमें आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी और चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो गाइज़, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस वीडियो में SAP होता क्या है। सबसे पहली बात, SAP एक कंपनी है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है। SAP एक फुल फ्लेजेड कंपनी है। सॉफ्टवेयर तो है ही, आगे बताता हूँ मैं क्या है। तो इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। SAP का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। तो गाइज, SAP को और डिटेल में जानते हैं। SAP मोस्टली हर कंपनी में, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, यूज होता है और हर कंपनी में इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं SAP के एलिजिबिलिटी की। कौन से लोग SAP कर सकते हैं। SAP जो है कोई भी सीख सकता है। एक 6th क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, एक 12th पास करने वाला बच्चा भी सीख सकता है। लेकिन मोस्टली जो एलिजिबिलिटी होती है वो ऐसे लोगों की होती है जिसका ग्रेजुएशन हो गया हो। तो उसके लिए ये कोर्स बेस्ट सूटेड है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट है। अब हम बात करते हैं SAP में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या मॉड्यूल होती है। SAP जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो मॉड्यूल्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ मॉड्यूल्स हैं, यानी हर टाइप के इंडस्ट्री को ये टच करते हैं। इसका एक मॉड्यूल है मटेरियल मैनेजमेंट, जो कि आपका मैकेनिकल फील्ड के जो लोग हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जॉब की तलाश है उनको, उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। उसको वो इजीली समझ सकते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, FICO करके होता है एक मॉड्यूल, जिसको वो लोग समझ सकते हैं जो आपके फाइनेंस फील्ड से आते हैं, जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, जो CA टाइप के लोग हैं, CA वगैरह जो पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, वैसे लोगों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। इसी तरह एक इनका HR का मॉड्यूल है, जो कि जो HRs हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग हैं, उनके लिए यूज़फुल है। इस तरह से SAP जो है एक वाइड रेंज ऑफ फील्ड में लोगों को ईजी होता है करना और उसको पढ़ना। अब हम बात करते हैं सैलरीज के बारे में। SAP में कितनी सैलरी लोगों को मिल जाती है। जनरली गाइज देखा गया है जो शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग वही 3 से 5 लाख तक होती है। लेकिन अगर आप 4 से 5 साल अगर SAP के इस फील्ड में बिता लेते हैं तो आप एक अच्छे रिसोर्स बन जाते हैं और आपकी जो सैलरी है वो 20 से 25 यानी 30 तक भी जा सकती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। यहाँ पे मैं 30-25 की बात हज़ारों में नहीं कर रहा हूँ, लाखों में कर रहा हूँ, यानी 25 से 30 लाख आपकी सैलरी इजीली हो सकती है। अब मैं कुछ मॉड्यूल्स का नाम बता रहा हूँ जो कि SAP में मोस्टली यूज़ होता है। आप उनका नाम जान लें, सुन लें, हो सकता है आपको कोर्स को चूज़ करने में आसानी हो जाए। एक मॉड्यूल होता है MM, जिसको बोला जाता है मटेरियल मैनेजमेंट। दूसरा मॉड्यूल होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। ये आपको पता ही है, जब प्रोडक्शन होता है किसी इंडस्ट्री में, उसकी जो एक प्लानिंग होती है, जो हैवी टूल इंडस्ट्री है या कोई भी इस टाइप की इंडस्ट्री जहाँ कुछ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इन लोगों के लिए भी ये काफ़ी एक मॉड्यूल है फाइनेंस अकाउंटिंग करके। वो लोग जो फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा है गाइज क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्वालिटी वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो और भी बहुत सारे मैनेजमेंट हैं जो कि आपको SAP में मिल जाएंगे। इन सब के अलावा जो है SAP में आपको टेक्निकल मॉड्यूल्स भी हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर सकते हैं, उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं, इसका मॉड्यूल होता है BIBAW, जो बिजनेस इंटेलिजेंस। आपको मालूम ही होगा कि कोई भी डेटा आपके पास है, आप उसका एक बिजनेस इंटेलिजेंट
का ग्राफ बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन सैप भी उसमें एक बहुत बड़ा कंटेंडर है। सैप भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा गाइस आपको मालूम ही होगा और भी बहुत सारे HR के टूल हैं SAP में। SAP के पास सिक्योरिटी के भी बहुत सारे टूल हैं। SAP डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, बहुत सारी कंपनीज में यूज़ होता है ये। SAP बेसिस है, ये भी एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है SAP में, जो आप सीख सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं, टेक्निकल रिसोर्स हैं। इन सब के अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें SAP के बारे में बता देता हूँ। SAP को सीखने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास जो वेबसाइट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसको आप इजीली अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन घर में करने के लिए आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए कि हमें करना है, इस टाइप का एक जोश होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो उसको चूज़ करने से पहले आप दो तीन चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर एक, सबसे पहले आप जाएं तो वहाँ पर डेमो क्लास ज़रूर लें। अगर आप डेमो क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीचर और मेरा जो ब्रेन है वो एक दूसरे से फ्रीक्वेंसी हम लोगों की मैच करती है कि नहीं, उसकी जो कही हुई बातें हैं वो मुझे समझ में आती हैं कि नहीं। बिना डेमो के मेरे ख्याल से आप नहीं ही जाएं। अगर आप डेमो लेंगे तो आपको समझ में आएगा और आगे भी मन लगेगा। तो ये काम आपको करना है, डेमो लेके क्लास ज्वाइन करना है। बहुत सारे टीचर्स हैं हैदराबाद में तो भरे पड़े हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, नाम मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं पता करके भी आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा गाइज ये जो वेबसाइट है open.sap.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये वेबसाइट आपके बहुत काम आ सकती है। यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स दिए हुए हैं जिसको आप खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं। अब आप कई लोग पूछेंगे कि मैं SAP में जाना चाहता हूँ, SAP में जाना चाहता हूँ। तो SAP में जाना तो चाहते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आपको सर्टिफिकेशन ग्लोबल की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ सीख लें और इंटरव्यू क्रैक कर लें तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको सर्टिफिकेशन लेना है तो इसमें 3 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं। एक होता है एसोसिएट, दूसरा होता है स्पेशलिस्ट, तीसरा होता है एडवांस। एसोसिएट जो है कोई भी कर सकता है। एसोसिएट जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप एडवांस कर सकते हैं। एडवांस करने के लिए आपको थोड़ी सी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आपका काम किया हुआ होना चाहिए। जब आप एडवांस को कर लेंगे, अच्छे से सब चीज़ आपको आ जाएगी, तो आप स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। इस 3 टाइप के सर्टिफिकेशन को अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। और अगर आप नहीं हैं, फ्रेशर हैं, नए लोग हैं, तो आप कोई ज़रूरी नहीं इसको करें। आप ऐसे भी इंटरव्यू देंगे तो आपका किसी न किसी कंपनी में ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज इसी तरह से आप SAP को टारगेट कर सकते हैं अपना करियर बनाने के लिए और इसमें जॉब पा सकते हैं। ये एक अच्छा रास्ता है। ये सबसे बड़ी बात है, वेरीड फील्ड के लिए है। अगर आप फाइनेंस वाले हैं तो भी आप SAP कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो भी आप SAP कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप कर ही सकते हैं SAP। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके, और इसमें काफ़ी लोग अपना करियर बनाते हैं। तो मैंने सोचा इस पर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। अगर आपको कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं। उसमें आप हमसे जो भी आपके डाउट हैं करियर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।